स्टूडेंट्स, मैं डी एन सर। आज हम लोग वुमेन्स एजुकेशन का स्टडी करेंगे, जिसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है। यह यूपी बोर्ड क्लास 12th के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बताता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के गांव तिरुतनी में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में दिनांक 5 सितंबर 1888 को पिता की 6 संतान में से दूसरी संतान के रूप में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी व माता का नाम सीताम्मा था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बचपन से ही तीव्र बुद्धि के परिचायक थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूप से गांव में ही हुई। एक मेधावी छात्र होने के कारण उनका दाखिला क्रिश्चियन मिशनरी संस्था द्वारा संचालित लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में करा दिया गया, जहां वे 1896 से 1900 तक रहे। सन 1900 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बेल्लूर कॉलेज से शिक्षण ग्रहण कर 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने 1906 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र विषय में अध्यापन कार्य आरंभ कर दिया। सन 1916 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उक्त कॉलेज में ही दर्शन शास्त्र के सहायक अध्यापक बन गए। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त कर लिया गया। तत्पश्चात वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। जिस कॉलेज से उन्होंने एमए पास किया था, सौभाग्य से उन्हें उसी कॉलेज का उपकुलपति भी चुन लिया गया, परंतु 1 वर्ष उपरांत उन्होंने उक्त सेवा छोड़ बनारस विश्वविद्यालय में कुलपति का पद संभाल लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से आग्रह किया कि वे विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति हेतु अपनी सेवा देश को समर्पित करें, तो उन्होंने उक्त कार्य को उत्सुकता से स्वीकार करते हुए देश सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सन 1947 से 1949 तक संविधान निर्माण सभा में अपनी अहम भूमिका अदा की। शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु सन 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने एक सफल अकादमी जीवन के पश्चात अपना राजनीतिक जीवन आरंभ कर दिया। उन्हें दिनांक 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक उपराष्ट्रपति के रूप में देश सेवा की। संसद का प्रत्येक सदस्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के व्यवहार व उनकी कार्यशैली से काफ़ी प्रभावित थे।
इसलिए 1962 में उन्हें सर्वसम्मति से देश का राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अपेक्षा उनका राष्ट्रपति कार्यकाल काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि उसी दौरान भारत को पाकिस्तान व चीन के युद्धों से दो चार होना पड़ा, जहां चीन के समक्ष देश को हार का मुंह देखना पड़ा। साथ ही देश के दो प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इसी दौरान हुआ। सन 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म के दिन 5 सितंबर को सर्वसम्मति से शिक्षक दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने का फैसला लिया गया। उसी दौरान उन्हें ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य बनाया गया तथा इंग्लैंड सरकार द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से नवाजा गया। सन 1967 में गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं अपना आखिरी भाषण दे रहा हूँ। शायद यह मेरा राष्ट्रपति के रूप में अंतिम भाषण होगा। 17 अप्रैल 1975 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महापुरुष का निधन एक लंबी बीमारी के कारण हो गया, जो कि वास्तव में देश के लिए अपूरणीय क्षति थी। वो सदा देश की जनता के अंत हृदय में यादों के रूप में एक विभूति बनकर जीवित हो गए। सन 1975 में मरणोपरांत उन्हें अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले वे शायद प्रथम ऐसे महापुरुष थे जो कि गैर ईसाई थे, जबकि उक्त पुरस्कार सभी ईसाई व्यक्तियों को ही दिया गया था। मैं वुमेन्स एजुकेशन की समरी को विस्तार में बताता हूँ, जिसे ध्यान से समझने का प्रयास करिए। देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के एक महान दार्शनिक थे। वे शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि साधारणतया लोग शिक्षा के दो उद्देश्य रखते हैं। पहला, इतिहास, भूगोल और विज्ञान के द्वारा इस संसार का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए तकनीकी कुशलता प्राप्त करना। लेकिन यह सच्ची शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा विस्तृत और गहरी होनी चाहिए। यह हमारे जीवन में उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। बिना उद्देश्य के हमारा जीवन अंधकारमय और कटु हो जाएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। यह हमें सही व गलत का आभास कराता है। यह हमें उच्च जीवन में ले जाता है जो इस भौतिक जीवन से परे है। इस तरह की शिक्षा हमें आत्मनियंत्रण, दयालुता, विचारशीलता को सिखाती है। ये गुण एक मनुष्य और पशु में अंतर को दर्शाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन नारी शिक्षा के महान समर्थक हैं। उनके अनुसार नारी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आज की आवश्यकता है। नारी को गलत और सही का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वे कहते हैं कि नारी राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
इसलिए नारी को शिक्षित होना चाहिए। उन्हें विदुषी मीन्स विद्वान और कुशल होना चाहिए। यदि माताएं शिक्षित होंगी तो वे अपने बच्चों को सही ढंग से मार्गदर्शन कर सकती हैं। वे निम्न पंक्तियों के द्वारा एक विशेष आग्रह करते हैं। देखिए वे पंक्तियाँ क्या है। हमें अच्छी नारियाँ दो, हमें अच्छी नारियाँ दो, हमारी सभ्यता महान होगी। हमें अच्छी माताएं दो, हमारा राष्ट्र महान होगा। महिलाएं स्वभाव से ही पुरुषों की तुलना में अधिक दयालु और दूसरों का ध्यान रखने वाली होती हैं। उनमें दया, सहानुभूति के विशेष गुण होते हैं। प्राचीन काल में महिलाओं को उच्च सम्मान प्राप्त था। उन्हें शिक्षा के समान अवसर सुलभ थे। उपनयनम संस्कार, शिक्षा का शुभारंभ का दौर उनके लिए भी खुला था। वे गायत्री मंत्र के जाप में भी भाग लेती थीं। महिलाओं की स्थिति में कमी के कारण हमारी सभ्यता को बहुत हानि उठानी पड़ी। अब मैं लाइन बाय लाइन इसका अर्थ बताता हूँ, जिसे ध्यान से देखिए। You are living in an age when there are great opportunities for women in social work, public life and administration. You are living in an age, आप ऐसे युग में रह रहे हैं। एज में से युग, आप ऐसे युग में रह रहे हैं when there are great opportunity में से अवसर, मौका, for women in social work मतलब समाज सेवा या सामाजिक कार्य। पब्लिक लाइफ, देखिए पब्लिक लाइफ मतलब आम जिंदगी। पब्लिक लाइफ आम जिंदगी। एंड एडमिनिस्ट्रेशन में से प्रशासन। देखिए यू आर लिविंग इन एन एज, आप ऐसे युग में रह रहे हैं व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, जहाँ स्त्रियों को सामाजिक कार्य, सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ जनजीवन, पब्लिक लाइफ जनजीवन एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में अनेक अवसर प्राप्त हैं। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, ग्रेट अवसर प्राप्त हैं। फिर से इसकी मीनिंग देखते हैं। आप ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ स्त्रियों के लिए सामाजिक कार्य, जनजीवन में तथा प्रशासन में अनेक अवसर प्राप्त हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स, सोसाइटी समाज को अनुशासित मस्तिष्क, डिसिप्लिन्ड माइंड्स मीन्स अनुशासित मस्तिष्क, एंड रिस्ट्रेन्ड मैनर्स और संयमित आचरण मतलब समाज को अनुशासित मस्तिष्क और संयमित आचरण वाली स्त्रियों की आवश्यकता है। व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, मतलब कहा जा रहा है कि आप चाहे जिस प्रकार का कार्य कर रहे हों, अंडरटेक मीन्स कार्य करना, आप चाहे जिस प्रकार का कार्य कर रहे हों, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन्ड माइंड,
आप उसे ईमानदारी तथा अनुशासित मस्तिष्क से करिए। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क। यू विल देन सक्सीड, तभी आपको सफलता मिलेगी, और हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, आपको वह कार्य करने में आनंद आएगा। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जो कोई कार्य चुनें, जो कोई कार्य करें, आप उसको ईमानदारी तथा अनुशासित मस्तिष्क से करें, तभी आपको कार्य करने में सफलता और आनंद प्राप्त होगा। एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न्ड इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ। एक्चुअली मीन्स वास्तव में इन आवर कंट्री, हमारे देश में, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा की बात है, वास्तव में हमारे देश में जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा की बात है, लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ, यह काफ़ी विस्तृत नहीं है। वाइड स्प्रेड मीन्स विस्तृत, एनफ मीन्स काफ़ी, मतलब यह काफ़ी विस्तृत नहीं है। मतलब जहाँ तक हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा की बात है, लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, यह काफ़ी विस्तृत नहीं है। इसलिए एवरी इंस्टीट्यूशन, इसलिए प्रत्येक वह संस्था which contributes to education of girls is worthy of recognition and encouragement। इसलिए every institution, वह प्रत्येक संस्था जो लड़कियों की शिक्षा में योगदान देती है, कंट्रीब्यूट्स योगदान देती है, इसलिए वह प्रत्येक संस्था जो लड़कियों की शिक्षा में योगदान देती है, इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन एंड इनकरेजमेंट, वह मान्यता, रिकॉग्निशन मान्यता, एंड इनकरेजमेंट मीन्स उत्साह, ऐसी संस्था मान्यता और उत्साह प्रदान करने के योग्य है। यानी ऐसे संस्था को मान्यता और उत्साह दिया जाना चाहिए। लेकिन आई एम ऑन्शस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज imparted must not only be broad but should also be deep। आई एम ऑन्शस, लेकिन मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ दैट कि द काइंड ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा प्रदान की जाए वह केवल विस्तृत न हो। एजुकेशन दैट इज इम्पॉर्टेंट मीन्स प्रदान किया जाना, वह शिक्षा जो प्रदान की जाती हो, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वह शिक्षा जो प्रदान की जाती है वह केवल विस्तृत ही न हो, बट शुड आल्सो बी डीप, अपितु वह गहरी हो। मतलब जो भी शिक्षा दी जाती है वह विस्तृत ही न हो, अपितु वह जीवन के रहस्यों को जानने के योग्य हो, वह डीप हो, गहरी हो। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, कर हैं इस गहराई में, अर्थात जीवन के रहस्यों को जानने में हम पीछे हैं। वी आर लैकिंग मीन्स अभाव, पीछे, इन डेप्थ मतलब कह रहे हैं कि हम में गहराई का अभाव है, अर्थात
जीवन के रहस्यों को जानने में हम पीछे हैं, लैकिंग, पीछे हैं, हम में वह चीज़ का अभाव है। वी में बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, हम विद्वान और कुशल बन सकते हैं। वी में बिकम लर्नेड, विद्वान, एंड स्किल्ड, कुशल, मतलब हम विद्वान और कुशल बन सकते हैं। बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, किंतु यदि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो आवर लाइफ देमसेल्फ बिकम ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर। कह रहे हैं कि यदि हमारे ज़िंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है तो आवर लाइफ्स देमसेल्फ बिकम ब्लाइंड, तो हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन अंधकार में होगा, हमारा जीवन अंधकार में होगा और हम भारी भूलें करेंगे और फिर हमें दुख प्राप्त होगा। देखिए, ब्लंडरिंग, बहुत बड़ी भूल, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे, एंड बिटर, और हमें दुख होगा। गीता सेज, गीता में कहा गया है, गीता में कहा गया है व्यावसायिकता बुद्धि रेकेह, व्यावसायिकता बुद्धि एक है, अर्थात निस्वार्थ कार्य में बुद्धि स्थिर होती है। देखिए, निस्वार्थ कार्य में बुद्धि स्थिर होती है और एक और ही लगी रहती है। फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक सच्चे सुसंस्कृत मस्तिष्क वाले मनुष्य को, अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक सच्चे सुसंस्कृत मस्तिष्क वाले मनुष्य को, देयर इज सिंगल माइंडेडनेस, को मानसिक एकरूपता, यानी मानसिक एकरूपता, एंड डेडिकेशन टू सिंगल पर्पज, तथा जीवन के उद्देश्य के प्रति प्रेम होता है। देखिए, अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड, देयर इज सिंगल माइंडेडनेस, अ डेडिकेशन टू सिंगल पर्पज, मतलब कहा जा रहा है कि वह मनुष्य, वह व्यक्ति जो सुसंस्कृत मस्तिष्क वाले मनुष्य होते हैं, जिनमें मानसिक एकरूपता तथा जीवन के उद्देश्य के प्रति प्रेम होता है। फॉर अनकल्चर्ड माइंड द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शन, एक अनकल्चर्ड, एक असंस्कृत मनुष्य के लिए, एक असंस्कृत मनुष्य के लिए स्कैटर्ड मेनी डायरेक्शन, संपूर्ण जीवन भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखरा रहता है। स्कैटर्ड, बिखरा रहता है, मतलब फॉर दी अनकल्चर्ड माइंड, मतलब एक असंस्कृत मनुष्य के लिए, संस्कृति विहीन मनुष्य के लिए संपूर्ण जीवन, होल लाइफ, संपूर्ण जीवन भिन्न भिन्न दिशाओं में स्कैटर्ड, बिखरा हुआ रहता है। बहुशाखा ह्यांताश्च, बहुशाखा ह्यांताश्च, अतः मतलब यह आवश्यक है कि वह शिक्षा, यह आवश्यक है कि वह शिक्षा जो आप इन संस्थाओं से प्राप्त कर रहे हैं, वह आपको केवल ज्ञान और कुशलता ही प्रदान न करे। देखिए, देयर फॉर इट इज इसेंशियल दैट द एजुकेशन विच यू एक्वायर इन दिस इंस्टीट्यूशंस शुड गिव you
not merely learning and skill but endow you with a definite purpose in life। कर रहे हैं। इसलिए आप जो भी शिक्षा इन संस्थाओं में प्राप्त कर रहे हैं वह आपको केवल ज्ञान और कुशलता ही प्रदान न करे। देखिए, मेयरली लर्निंग एंड स्किल, वह केवल ज्ञान और कुशलता ही प्रदान न करे बट एंडाउ यू विद डेफिनिट पर्पज इन लाइफ, अपितु आपको जीवन का एक निश्चित उद्देश्य भी दे। मतलब कह रहे हैं कि जो भी शिक्षा आप प्राप्त करते हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके साथ साथ उससे आपके ज़िंदगी का एक निश्चित उद्देश्य भी तय होने चाहिए। व्हाट दैट पर्पज इज यू हैव टू डिफाइन योर सेल्फ। व्हाट दैट पर्पज, पर्पज मीन्स उद्देश्य, यू हैव आपके पास है, टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ मतलब कर रहे हैं कि वह निश्चित उद्देश्य क्या हो यह आपको सोचना है। वह निश्चित उद्देश्य क्या हो यह आपको सोचना है। व्हाट दैट पर्पज इज यू हैव टू डिफाइन योर सेल्फ, वह निश्चित उद्देश्य क्या हो यह आपको स्वयं सोचना है। इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है दैट की विद्या गिव्स यू विवेका, विद्या विवेक प्रदान करती है। यह कहा जाता है विद्या विवेक प्रदान करती है। विमर्श रूपणी विद्या गिव्स यू सेंस ऑफ व्हाट इज राइट, विमर्श कारिणी विद्या या विमर्श रूपणी विद्या आपको यह ज्ञान प्रदान करती है। विमर्श रूपणी विद्या आपको, देखिए, विमर्श रूपणी विद्या आपको यह ज्ञान प्राप्त करती है कि, जैसा कि बताया मैंने कि विमर्श रूपणी विद्या आपको यह ज्ञान देती है, विमर्श रूपणी विद्या आपको यह ज्ञान प्रदान करती है कि जिससे आप यह तय करेंगे कि क्या उचित है, व्हाट इज़ राइट, कि क्या उचित है, एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज़ रॉन्ग, वह आपको रॉन्ग अनुचित बातों से बचने में सहायता भी प्रदान करती है। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन। यू मस्ट ट्राई, इसलिए आपको यह पता लगाने की कोशिश करना चाहिए। यू मस्ट ट्राई, आपको यह पता लगाने की कोशिश करना चाहिए कि इस पीढ़ी से आपको क्या अपेक्षित है। देखिए, देयरफॉर टू फाइंड व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, कि इस पीढ़ी में आपसे क्या अपेक्षित है। अ पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, एक उद्देश्य, एक पर्पज, एक उद्देश्य जो सदियों से ठीक रहा है, एक उद्देश्य जो सदियों से ठीक रहा है। Many may not hold good today in view of the rapidly changing condition of our country and of the world। देखिए, कहा जा रहा है कि कुछ उद्देश्य जो सदियों से ठीक रहा है वह हमारे देश
और संसार की तेज़ी से बदलती हुई, रैपिडली चेंजिंग, रैपिडली मीन्स तेज़ी से, तेज़ी से बदलती हुई परिस्थितियों में ठीक नहीं हो सकता। मतलब कहा जा रहा है कि वह लक्ष्य, वह उद्देश्य, वह कार्य शताब्दियों पहले जो अच्छा था, आज तेज़ी से बदलती हुई इस दुनिया में अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, इसलिए वह उद्देश्य जो आप अपनाएं, एडॉप्ट मीन्स अपनाएं, इसलिए वह उद्देश्य जो आप अपने जीवन में अपनाएं मस्ट बी अडॉप्टेड टू द रेलिवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वह प्रेजेंट जनरेशन, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि वह उद्देश्य जो आप अपनाएं वह वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।